इतिहास का एक और किस्सा लेकर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे पुराने हिंदू मंदिर की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वैसे तो हिंदुओं के लिए बहुत से मंदिर या धार्मिक स्थान हैं। इनमें से एक है 2000 साल पुराना माता हिंगलाज देवी का सिद्धपीठ। ये माता हिंगलाज देवी 51 सिद्धपीठों में से एक है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम एक साथ पूजा करते हैं। पाकिस्तान से 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज माता के मंदिर की यात्रा पर ले जा रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची से 250 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान में हिंगलाज मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का सिर गिरा था। सिर जिस गिरधर पहाड़ी से गिरा उसे आज हिंगलाज नाम से जाना जाता है और इस मंदिर को धरती पर माता का पहला स्थान भी कहा जाता है। तकरीबन 2 लाख साल से यहाँ मौजूद इस मंदिर में जितनी आस्था हिंदुओं की है उतनी ही श्रद्धा मुस्लिम भी रखते हैं। कराची से 60 किलोमीटर दूर माता का ये शक्तिपीठ मंदिर नानी का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पाकिस्तान के लोग इस मंदिर को नानी का हज भी कहते हैं। ये दुर्गा माँ के सती रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में हिंदू मुसलमान दोनों ही भक्ति के साथ दर्शन और पूजा करते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि जो एक बार हिंगलाज के दर्शन कर लेता है उसे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे आध्यात्मिक संत भी पूजा के लिए आए थे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम भी इस सिद्धपीठ के दर्शन के लिए आए थे। रावण के वध के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान राम ने यहां एक यज्ञ करवाया था। हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहां सालों तप किया था। उनके नाम से यहां एक जगह आसाराम आज तक है। कहा जाता है कि परशुराम ने कई बार क्षत्रियों का अंत किया था और उनसे प्राण रक्षा के लिए वो माता की शरण में आए। माता ने उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय बना दिया, जिससे परशुराम ने उन्हें अभय दान दिया। हिंगलाज पहुंचना अमरनाथ यात्रा से ज्यादा कठिन माना जाता है। रास्ते में 1000 फीट ऊंचे ऊंचे पहाड़, दूर दूर तक फैला सुनसान रेगिस्तान, जंगली जानवरों से भरे घने जंगल और डाकुओं और आतंकियों का खौफ। ये इस यात्रा में जाने वाले किसी भी शख्स के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। कराची से हिंगलाज मंदिर की यात्रा में कुल 5 अहम पड़ाव होते हैं। यात्रा में पहला पड़ाव चंद्रकूप है। इसे मठ ज्वालामुखी भी कहा जाता है। हिंगलाज जाने वाले श्रद्धालु इस 300 फुट ऊंचे शिखर पर अगरबत्ती और नारियल चढ़ाते हैं। यहाँ वो चंद्रकूप के दर्शन करते हैं। चंद्रकूप की भभूत लेने के बाद श्रद्धालुओं का अगला पड़ाव होता है अघोर नदी। यहाँ डुबकी लगाने के बाद ही श्रद्धालु अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तीसरे पड़ाव में भक्त 84 धाम पहुँचते हैं। इसे 84 कुंड भी कहा जाता है। इसे गुरु गोरखनाथ के शिष्यों ने बनवाया था। हिंगलाज तीर्थ यात्रा का ये सबसे मुश्किल पड़ाव है। यात्रा का चौथा पड़ाव है अलैल कुंड। यहाँ पर यात्री हिंगलाज के दर्शन से पहले कुंड का पानी पीते हैं और पवित्र जल के तौर पर पानी अपने साथ ले जाते हैं। यात्रा का आखिरी पड़ाव है मंदिर के सामने बनाए कुंड। मान्यता है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करके अपने पाप धोने होते हैं और फिर पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करने होते। वैष्णो देवी मंदिर की तरह यह हिंगलाज माता एक गुफा में विराजमान है। अंदर से ये भी मंदिर लगभग वैष्णो देवी मंदिर जैसा ही दिखता है। इस मंदिर के पास से हिंगला नदी बहती है। भक्त इस नदी में स्नान के बाद मंदिर में देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। इस मंदिर में कोई दरवाजा नहीं है। भक्त इस गुफा की परिक्रमा करते हैं। मंदिर के पास ही गुरु गोरखनाथ का एक झरना है। कहा जाता है कि माता यहां सुबह स्नान के लिए आती है। मंदिर में सबसे पहले गणेश जी के दर्शन होते हैं, फिर माता हिंगलाज देवी के। इस मंदिर में ही ब्रह्मकुंड और तीरकुंड भी हैं।
पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया गया है कि जब भगवान शंकर माता सती की मृत्यु के बाद उनका मृत शरीर अपने कंधे पर लेकर तांडव नृत्य करने लगे, तो ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के मृत शरीर को 51 भागों में काट दिया। कहा जाता कि हिंगलाज में माता का सिर गिरा था। उसी जगह पर यह मंदिर बनाया गया है। यहां माता का सती रूप पूजा जाता है और भगवान शंकर का भैरव रूप है। माता हिंगलाज का यह मंदिर सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान और भारत में भी प्रसिद्ध है। यहां साल भर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। खास तौर पर नवरात्रि पर यहां दोनों देशों से लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं और यह उत्सव 9 दिन तक चलता है। इस मंदिर को जाने का रास्ता जरा कठिन है। यहां का रास्ता काफी उबड़ खाबड़ है। रास्ते में कई नाले और कुएं मिलते हैं। चंद्रकूप पहाड़ और हिंगोल नदी इसे रास्ते में पड़ता है। भक्त हिंगोल में अपने बाल कटवाकर चढ़ाते हैं, फिर यहां से मंदिर के लिए पैदल निकलते हैं। यहां से आगे सड़क नहीं है। आगे आशापुरा आता है जहां रात के लिए रुक सकते हैं। यहां से स्नान करके आगे जाने पर भक्त अपने पुराने कपड़े दान में देते हैं। इसी रास्ते पर आगे काली माता का मंदिर है। यह मंदिर पहाड़ी पर बना है। इस रास्ते पर 3 कुएं पड़ते हैं जिसका पानी पवित्र माना जाता है। कहते हैं ये पानी पीने से पाप दूर हो जाते हैं। दर्शन के लिए सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। जहां हिंदू मंदिर को माता हिंगलाज देवी के नाम से पूजते हैं, वहीं मुस्लिम इसे नानी बीबी की हज, पीरगाह और नानी मंदिर कहते हैं। मुस्लिमों के इसे पीरगाह मानने से जुड़ा तथ्य कुषाण राजवंश पर लिखी किताबों और ब्रिटिश गजेट बुक में मिलता है। राजवंश में बीबी नानी नाम की एक सूफी महिला थी जिसे वृद्धावस्था में आखिरी बार हिंगलाज की गुफाओं में देखा गया था। मुस्लिम तभी से इस मंदिर को बीबी नानी की हज कहते रहे हैं। हर साल नवरात्रि में यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है। करीब 10 से 25 हजार भक्त रोज माता के दर्शन करने हिंगलाज आते हैं। इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन से भी लोग जुटते हैं।